नमस्कार बच्चों, मैं ऋषि अपने YouTube चैनल माय गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीके ट्रिक्स पार्ट सेकेंड। पहले पार्ट में मैंने आपको 5 क्वेश्चन की ट्रिक्स बताई थी जो कि बहुत ही शानदार क्लास थी। आज आपको 10 क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और शायद आपने क्वेश्चन देखे भी होंगे पहले पार्ट में, तो उसमें आप देखेंगे ये क्वेश्चन शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो एग्जाम में नहीं आया हो। और इसमें आप लोग बहुत ही कंफ्यूज जाते हैं, सदिश राशियाँ हों या आदर्श राशियाँ हों, या आप यूएनओ वाला क्वेश्चन ले लीजिए, या ऐसा भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन क्रम लीजिए। 100% इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज जाते हैं और धोखे से गलत क्वेश्चन आंसर उसका हो जाता है। तो हम लोग आज ऐसी ट्रिक्स में पढ़ेंगे ताकि हमेशा दिमाग में रहे हम लोगों के, और देखते ही क्वेश्चन का आंसर टिक हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज अपना 6वां क्वेश्चन से। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन तक हो गए थे, अब इसमें पढ़ाएंगे आपको आज 6वां क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं अपना 6वां क्वेश्चन। इसमें हमारा है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। इसकी बहुत शानदार ट्रिक है, लिखिए इसमें उत्तर अड़ा डेढ़ फसा। ये ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, ध्यान से रखिए। ये अगर आप इसे आज ही वीडियो देखते देखते 3-4 बार रिवाइज कर देंगे तो दिमाग में एक बार बैठ जाएगी, तो जीवन भर नहीं निकलेगी। ऐसी ट्रिक है ये, ठीक है। तो आइए इसे डिटेल बताते हैं। सबसे पहले कौन से आए थे हम लोग, ये यूरोपीय, ठीक है। यूरोपीय पूछा गया कंपनी का आगमन कैसा। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, ठीक है। पुर्तगाली, उसे पुत्र हो गया, ठीक है। आ से आपका हो गया अंग्रेज, पुर्तगाली और अंग्रेज, ठीक है। सेकंड हो गया डच, थर्ड डच आए थे। उसके बाद आए थे डेनिश लोग आए थे, ठीक है। उसके बाद डेनिश, इसके बाद आए थे अपने लास्ट में फ्रांस, और उसके बाद स्वीडिश। जैसे आप ध्यान से देखिए, ट्रिक बिल्कुल सही ट्रिक है। ये लोग कब आए थे? पुर्तगाली। पहला पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डी गामा, ठीक है। केरल तट पे आया था। ये कब के समय आया? 1498 में आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था कि कब आया था और कब उसने कंपनी किसके शासनकाल में आया था और किस सन में आया था। सन इसकी बहुत याद रखना है, सन पूछ जाती है 100% इसकी। ये ट्रिक आप लिख लीजिए, ठीक है। 1498 में। और अंग्रेज कब आए थे? अंग्रेज बताइए होगा सब लोगों को 1600 में, 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे। तो उसके बाद डच कब आए थे? डच कब आए थे आपको पता है? डच आए थे आपके 1616 ईस्वी में। उसके बाद डेविस आए थे 1664 ईस्वी में, ठीक है। 1664 ईस्वी में आए थे। इसके बाद आपके फ्रांस आए और स्वीडिश आए, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, आप ट्रिक याद रखिएगा। ये डेट केवल इसकी याद रखें, बाकी चाहे आप अंग्रेज की याद रखें 1600 ईस्वी में आए थे। इसके बाद ये सब वो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी डेट कभी नहीं पूछी जाती है, फालतू ट्रिक ना लिखें इसमें, ठीक है। केवल ये तो याद रखें, पुर्तगाली और अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे अंग्रेज, और ये आए थे पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा आया था। अब चलते हैं अपनी अगली ट्रिक पर। अगली ट्रिक आपकी अब है यहाँ पर प्रमुख बलित पर्वत। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा, कौन सा बलित पर्वत है, कौन अपशिष्ट पर्वत है, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन में से 100% क्वेश्चन आता है। आपको बलित पर्वत बता देंगे तो अपशिष्ट पर्वत अपने आप लगा सकेंगे, ठीक है। तो इसकी ट्रिक होती है आयु रहिए। बहुत ही शानदार ट्रिक है, आयु रहिए। ये लिख जरूर लीजिएगा आप एक बार पेज में, तो ऐसा होता है आपके हाथ में भी एक बार अगर लिख लेते हैं तो उंगलियों में समा जाता है। तुक्का हमेशा सही बैठेगा। अगर कभी आप कंफ्यूज हो गए तो तुक्का भी आपका बिल्कुल सही लगेगा इस पर। तो आइए इस बात करते हैं। सबसे पहले आ का मतलब हो गया आलपस,
आल्पस। इसके बाद यू, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। इसके बाद ये हो गया आपका रॉकी, रॉकी पर्वत। इसके बाद हो गया हिमालय, हिमालय। और इसके बाद हो गया ये अपना एंडीज, एंडीज पर्वत में सबसे लंबी श्रृंखला एंडीज। ठीक है, ये ट्रिक देखिए आप, एक बार याद कर लीजिए। ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है। अब आइए बात करते हैं, आप लोग बात देख लीजिए से, फिर अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे। G8 देशों के नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी हमने यहाँ पर लिखे हैं ऐसे ही कम से कम आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे ही कई पार्ट आते रहेंगे हमारे, हर पार्ट में 5 या 10 क्वेश्चन होंगे। आप हर पार्ट को देखिएगा ध्यान से। और इसके अलावा जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो उसमें पॉलिटी भी शुरू होगी। आज हमारी पॉलिटी क्लास भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है G8 देश। अब जो पर्वत है, जो हमारी जो संडे क्लास होती है उसमें हम एक एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे एक दिन देखिए पर्वत, एक दिन नदियाँ, एक दिन अपने जो सभी संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनके बारे में बताऊंगा आपको। उसके अलावा जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं टॉपिक स्ट्रैटेजी के, उनका एक टॉपिक उठा के आपके लिए वीडियो बनाऊंगा शानदार। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। G8 देशों के नाम, G8 देशों के नाम। इसकी बहुत शानदार ट्रिक है। ठीक है, इसकी भी बहुत शानदार ट्रिक है। लिखिए इसकी ट्रिक। जीजा, जीजा कई बार फ्रांस आए, जीजा कई बार फ्रांस आए। ये शानदार ट्रिक है इसकी बहुत। अब आइए इसकी डिटेल बता दें आपको। सबसे पहले शुरू करते हैं। जी से जर्मनी, जी से क्या हो गया आपका जर्मनी। जा से जापान, ठीक है। का से कनाडा, ठीक है, कनाडा। ई से इटली। बहुत शानदार ट्रिक है, देखते रहना फ्रेंड्स। ठीक है, ई से आपकी इटली हो गया। बा से हो गया आपका यहाँ पर ब्रिटेन, बा से ब्रिटेन। रा से रूस, ठीक है। फा से फ्रांस, फ्रांस, ठीक है। सा से सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा फ्रांस, ठीक है। फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को, ठीक है। ये हो गया आपकी शानदार ट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप एक बार लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये हमेशा आपको याद रहेगी। ठीक है, जी एड्रेस हो गई आपके। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का ग्रीन हाउस गैस। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 9वां, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपको बताऊंगा अभी। ये क्वेश्चन सीटेट, यूपी टेट, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी, इनमें 100% ये क्वेश्चन आता है। आप चाहे पेपर उठा के देख लीजिए, एक ना एक शिफ्ट में 100% आपको रखा मिलेगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस, इसकी बहुत शानदार ट्रिक है। ओ मीना, ओ मीना कल, कल काजल, कल काजल लगाना। ये है इसकी ट्रिक, ओ मीना कल काजल लगाना। ठीक है, ये बहुत शानदार ट्रिक। आइए इसकी ट्रिक के बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले ये ओ का मतलब होता है ओजोन, ठीक है। ओ का मतलब ओजोन, O3, ठीक है। सेकंड आपका हो गया यहाँ पर, सेकंड आपका हो जाएगा मीथेन, सेकंड मीथेन, CH4, ठीक है। अब ना का हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड,
नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, NH2, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। अब आइए अगला, यहाँ से होगा का से हो जाएगा, का से हो जाएगा क्लोरोकार्बन, क्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, CFC, ठीक है, क्लोरोकार्बन। तो अगली आ जाएगी कार्बन डाई का से, ये हो गया आपका कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड CO2, ठीक है, CO2, ठीक है। ये गैसें जो होती हैं, इसके अलावा एक और होती है हम लोगों की, ये जलवाष्प, ठीक है, ये कहा जल, ठीक है, जलवाष्प, जलवाष्प भी हमारी एक जो है वो ग्रीन हाउस गैस होती है। तो पहली होगी ऊ से ओजोन, मा से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस का से कार्बन डाइऑक्साइड और जा से जलवाष्प। ये आपकी ट्रिक होगी शानदार। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक लोकसभा सीट वाले राज्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। ये राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनमें से सीटों का पूछा जाता है क्वेश्चन। किस लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, किस में सबसे कम है। ये क्वेश्चन अभी पैट में भी आया था, इसके अलावा टेट में भी आता है, सीटेट में भी पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसकी ट्रिक जो है वो है, ये क्वेश्चन है आपका 10वां। लोकसभा में उमा पग गई। ये ट्रिक हो गई आपकी, लोकसभा में उमा पग गई, ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो गई है। तो बात करते हैं डिटेल के बारे में इसकी। लोकसभा में, ठीक है, ये ट्रिक हो गई आपकी। लोकसभा में जब पूछा जाए लोकसभा में किस राज्य में सबसे अधिक सीटें हैं, उसका क्रम पूछा जाता है। तो क्रम अगर इनमें याद है भी नहीं, तब भी आप अगर 4 लगातार आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हो गया, ये 2 चीज़ें आपको मैंने याद रखनी है। ऊ से उत्तर प्रदेश, ठीक है, माँ से महाराष्ट्र, ठीक है, माँ से महाराष्ट्र। उसके बाद पा से हो गया पश्चिम बंगाल, और बा से हो गया, इससे ये पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। बा से आपका हो गया बिहार। इन 4 का नाम याद रखिए। सबसे ज़्यादा यूपी में सीटें हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये हो गया, ये 4 सीटें, 4 राज्य सीटें आप लगातार याद कर लीजिए। अगर आप इनमें से 1-2 सीट दे भी नहीं जाएंगी तब भी आप राज्य बता देंगे सबसे ज़्यादा किसमें है या नहीं है, ठीक है। इसकी कम वाली है वो भी ट्रिक आपको अगले पार्ट में मैं बताऊंगा। तो ये आप क्वेश्चन याद कर लीजिए और लिख लीजिए। अब आते हैं मेरे अगले क्वेश्चन पर, सर्वाधिक राज्यसभा वाला क्वेश्चन। सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाले 4 राज्य। इसकी भी ट्रिक बहुत शानदार है आपकी। ये क्वेश्चन 100% अगर आपने 15 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपके जीवनी कम से कम हर पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन आप बिना देखे कर ले जाएंगे। इसकी क्वेश्चन है राज्यसभा। इसका लिखिए उमा, ट्रिक है इसकी, उमा तमिल राज्य के पब में गई। ये इसकी ट्रिक है, उमा तमिल राज्य के पब में गई, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिटेल के बारे में। ऊ से हो गया सबसे ज़्यादा अपना, सबसे ज़्यादा राज्य भैया, सबसे ज़्यादा संख्या भी है, हर चीज़ में सबसे आगे रहता है यूपी अपना। उत्तर प्रदेश पहला हो गया, सबसे पहले उत्तर प्रदेश। अब आइए इसके बाद हो गया महाराष्ट्र।
तीसरा अपना तमिलनाडु, उसके बाद अपना पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये याद करना है, ये याद करना है और ये याद करना है। ये आपको याद नहीं करना है, ये याद नहीं करना है और ये तो याद करना ही नहीं है। बस ये राष्ट्र वाला क्वेश्चन आपका होगा। देखिए ट्रिक, इसकी शानदार ट्रिक है बहुत। अब आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाले राज्य, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका विधानसभा वाला। इस राज्य की विधानसभा में सबसे अधिक सीटें हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी ट्रिक। उपमा बिहार की विधानसभा का यहाँ विधानसभा की उपमा दी जा रही है, समझ लीजिए, ऐसे करिए, विधानसभा की उपमा। ठीक है, उपमा बिहार की विधानसभा का। ठीक है, का याद रखिए आपका का, ये गलत हो जाएगा, याद रखिए उपमा बिहार की विधानसभा का। तो बिहार के विधानसभा की उपमा दी जा रही है, ऐसे याद करिए ट्रिक। तो याद रहेगा विधानसभा, ये मेन चीज है यहाँ पर, विधानसभा वाली ये मेन चीज है विधानसभा। उसमें आपको बताया था राज्यसभा वाले राज्यसभा था और उसमें लोकसभा वाले लोकसभा था, इसमें विधानसभा है। इसकी ट्रिक देख लीजिए। सबसे पहले हो गया अपना एक ही राज्य भैया, उत्तर प्रदेश नंबर 1। सेकंड पे आ जाओ भैया, यूपी हो गया। आइए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, ये आपका 3rd नंबर पर आएगा, याद रखना। पहला ये हो गया, दूसरा आपका ये उसे उत्तर प्रदेश, से आपका हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उसे उत्तर प्रदेश, से पश्चिम बंगाल और माँ से आपका हो जाएगा महाराष्ट्र 3 नंबर पे, और चौथे पे अपना बिहार 4थे नंबर पर। ठीक है, ये 4 चीजें। उपमा बिहार की विधानसभा का। ठीक है, उपमा याद रखिए, उपमा बिहार की विधानसभा का। ये आपकी ट्रिक हो गई और इसकी डिटेल्स ये मैंने आपको दे दी है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। ये भी आपको हो गया। अब है अगला, प्रमुख अग्नेय चट्टानें। ये भी क्वेश्चन सीटेट, टेट, यूपी टेट, यूपी पुलिस, जीडी सब में पूछा जाता है। अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित नस्ल पूछे जाते हैं। अग्नेय याद कर लीजिए और रूपांतरित अपने आप बता ही देते हैं। अवसादी की ट्रिक अगले वीडियो में आपको बता दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। प्रमुख अग्नेय चट्टानें, प्रमुख अग्नेय चट्टानें, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, इसकी भी सब भूगोल, जब भूगोल का हमारा आएगा उसमें आपको सब डिटेल्स में बिल्कुल एक एक चीज़ बताई जाएगी। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए चैनल को। अगर कोई इसमें गलती हो या आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले और आगे आपको अच्छा पढ़ाने में मदद मिले। गलती सबसे होती रहती है, अगर थोड़ी गलती होती भी है तो कोई बात नहीं, हम भी इंसान हैं, सभी लोग इंसान हैं, इंसान से ही गलती होती है, भगवान से नहीं होती है, भगवान से भी कभी कभी हो जाती है। तो ये अगले क्वेश्चन बात है लोग, प्रमुख अग्नेय चट्टानें। इसकी ट्रिक होती है बेबी की गैस पर ग्रीन पेड़ा। बेबी की गैस पर ग्रीन पेड़ा, बेबी घर से गैस लाए, उस पर पेड़ा बनाए। ठीक है, ऐसे याद रखते हैं, बेबी की गैस लाए, उस पर ग्रीन पेड़ा बनाए। ये भी ट्रिक सकती, लेकिन ट्रिक को कम किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो बात डिटेल्स बताते हैं आपको। सबसे पहले डिटेल्स में आइए, बे मतलब बैसाइड, बहुत ही शानदार ट्रिक है। एक बार अगर आप याद करेंगे, बोलते बोलते भूलेंगे नहीं।
ऐसी ट्रिक है शानदार। अगर आप 10 बार लिख लिया तो दोबारा ये क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किताब में, चाहे कहीं भी या कहीं भी पूछा जाए किसी भी परीक्षा में। ठीक है, तो ये बैसाड हो गया। बी से आपका हो गया यहाँ पर बिटूनियस कोयला, जानते होंगे बिटूनियस कोयला। ठीक है, बिटूनियस कोयला हो गया आपका। इसके बाद ये चीज़ आपको करनी है, बिटूनियस कोयला हो गया। उसके बाद हो गया गा से हो गया ग्रेवो। ठीक है, ग्रेवो भी एक पदार्थ होता है, इससे मिलता है। ठीक है, ग्रेवो हो गया। इसके बाद आते हैं अपने साफे। साफे हो गया साइनाइड। साइनाइड भैया बहुत खतरनाक जहर होता है, जीभ पे रखते ही आदमी का काम खत्म। ठीक है, इसे छूना भी मत। अगर साइनाइड कहीं आता है बाजार मिलता है, कभी कोशिश भी मत करना इसे छूने की भी। ठीक है, अब आते हैं अगले उस पर। साइनाइड हो गया। अब आ गया ग्रेनाइड। ठीक है, ग्रेनाइड। पैग्माटाइड। पैग्माटाइड। ठीक है, पैग्माटाइड हो गया आपका। और जी हो गया डा से डायोराइड। डायोराइड ये हो गई आपकी ट्रिक। ये सब आपके जितनी भी क्या हैं चट्टाने, अग्नि चट्टाने हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ भी जाए अग्नि चट्टाने कौन सी है, रूपांतर बहुत सरल होती है, जानते हैं आप, रूपांतर चट्टान जानते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये याद हो गया तो आप आसानी से, बहुत आसान से क्वेश्चन करेंगे, तुरंत टिक सही होगा। आप